गुज़िश्ता दिनों तहसील सराय आलमगीर में कत्ल होने वाले सहाफ़ी मिर्ज़ा वसीम बेग के इंसाफ के लिए अहम मुज़म्मती इजलास गुजरात प्रेस क्लब में मुनक्किद किया गया, जिसमें DPO गुजरात सैयद तौसीफ हैदर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुज़म्मती इजलास में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाबस्ता ज़िला तहसील दही मुज़ाफ़ाती इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। सहाफ़ी बरादरी से खिताब करते हुए DPO गुजरात सैयद तौसीफ हैदर ने कहा कि अब्दुल साहब, मीर तोफैल साहब, सदर प्रेस क्लब गुजरात, सारे भाई हैं। मैं कई दफ़ा आप लोगों, आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? कई दफ़ा आप लोगों से मुलाकात हो चुकी है। सदर सराय साफ़ी जर्नलिस्ट जी सब जो है वो उनसे मुलाकात भी हुई है। तो ये बात दुरुस्त है कि अगर ये केस ना होता तो शायद सराय आलमगीर की सही सूरत हाल का अदराक करना या उसको समझना बड़ा मुश्किल था। तो ये इस हवाले से मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ये मेरे लिए जो है एक तरह का रोशनी भी है कि आप लोगों ने इसको इस तरह उजागर किया कि जो है वो सूरत हाल का जो है वो सही फहम मुझे हासिल हुआ है कि क्या एग्जैक्टली पोजीशन है और जो क्या मामला है। और जो है वो ये नहीं है कि आप सब लोग हमारी मदद करते हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं तो आप इतनी प्रोजेक्शन करते हैं। और जितनी मुस्बत मैंने गुजरात के मीडिया को पाया है, गुजरात के साफ़ी भाइयों को पाया है, इतना मैंने अपनी पूरी करियर में किसी भी ज़िले के नहीं पाया। इस हवाले से जो है वो मेरा जो है वो आपके साथ ही ये गम और इसका जो अंदाज़ा है कि ये क्या एग्जैक्टली हुआ है ये साझा भी है। सिर्फ ये नहीं है कि ये एक जर्नलिस्ट थे, हम जो है वो सारा दिन पुलिस का जो महकमा ना सिर्फ आप जर्नलिस्ट और साफ़ी भाइयों के दुख को समझते हैं, बल्कि हम सारा दिन किसी शख्स के साथ भी कोई मामला और बात एहसास की होती है कि किसी के साथ भी कोई जुल्म हो और इस तरह का कोई वाक़या कहीं भी हो तो सारा दिन का बोझ और दुख उठा के हम फिरते हैं। और इस दुख को हम समझते हैं और इसकी अहमियत को भी मुझे अंदाज़ा बिल्कुल। और ये हम इसके ऊपर लगे हुए हैं, हमारे पास कुछ क्लू भी हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि डेफिनेटली ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पर हम पुलिस की तफ्तीश के अंदर अगर में कोई मालूमात हैं तो हम आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर जो है वो काफ़ी इसके अंदर डेवलपमेंट होगी। तो चलिए, बहुत अच्छा हो गया कि ये आप लोगों से मुलाकात हो गई और ये एक नेचुरल रिएक्शन है आप लोगों का, कुदरती रिएक्शन है कि एक अपनी कम्युनिटी के मेंबर जो कि बिल्कुल भाइयों की तरह कम्युनिटी होती है, कि कोई भी कम्युनिटी हो, पुलिस की कम्युनिटी हो भी भाई समझते हैं, और इसी तरह जर्नलिस्ट हो, टीचर्स हो, अब उसके गम में शरीक हुए हैं। और नेक्स्ट टाइम मुझे उम्मीद है कि जब हम आपको बुलाएंगे तो वो फिर हम किसी आपकी अच्छी इस वाले से किसी अच्छी डेवलपमेंट के तो आप हमारा साथ ये दे सकते हैं। ये माशरा आप लोगों का माशरा है, इसमें मैंने ज़्यादा देर नहीं रहना, आपने सर्वाइव करना, आपने रहना, ये बात आपको समझ है। इसको दिल की इखलास से साफ़ करना और इसको अच्छा करना आप लोगों की ज़्यादा कंसर्न है इसके ऊपर। तो इस हवाले से वो हमारे दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं और वो समझते हैं कि उनके पास कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। मज़ीद कुछ बातें मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि वो मीडिया का हिस्सा बनेंगी और फिर वहाँ तक जाएंगी जहाँ तक हम पहुँचाना नहीं चाहते। कि आप लोगों के पास अगर आप चाहते हैं, आप लोग समझते हैं कि आप इस केस के हवाले से भी और जनरली ये सिर्फ केस नहीं है, ये एक पूरा मामला, इसके हवाले से कोई मालूमात आप दे सकते हैं। आपके वसाइल हमारे वसाइल से समटाइम ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह आप पे ज़्यादा एतबार है माशरे के लोगों का, आपका इंटरेक्शन बहुत पर्सनल है लोगों के साथ। तो अगर आप में से कोई ऐसा शख्स जो मुझे इस बारे में कोई ऐसी मालूमात दे सके जो मेरे लिए मददगार हो तो वो इंडिविजुअली रब्ता करें, मुझे बिल्कुल इस बारे में मालूमात चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है वो आपको बहुत जल्द 1-2-3 दिनों में जो है दोबारा मदऊ करेंगे, इधर ही करेंगे, फिर आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। सदर गुजरात प्रेस क्लब राजा तैमूर तारिक ने मुज़म्मती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंशाल्लाह आगे भी जो बात की गई है कि इसको यहाँ पे सिर्फ हमने मुज़म्मती इजलास तक नहीं रखना, इस मामले को अहले किरदार तक पहुँचाना है। लेकिन हमारे भाई सहाबी शहीद वसीम मिर्जा साहब कुछ अपनी शहादत के बाद कुछ सवाल छोड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि गुज़श्ता कितने सालों में अखबार की हेडलाइंस में, टीवी चैनल्स के टिकर में
डीपीओ साहिबान के बयानात चल चुके हैं कि गुजरात अमन का गहवारा बन चुका है। क्या ये अमन का गहवारा है जहां पे एक सहाबी को कत्ल कर दिया जाता है? इसको अमन का गहवारा कहते हैं? क्या हमें अफसरान की बात को पब्लिश करने से पहले सोचना नहीं चाहिए कि सराय रंगीर का एक इलाका आज भी यहां मौजूद है जो नो गो एरिया है? क्या इस बात पे गौर फिक्र हुआ? हम इस बात पर लिखते रहे कि गुजरात अमन का गहवारा बन चुका है, और सामईन मोहतरम वो अमन का गहवारा आज हमारे सहाबी की जान ले गया है। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, ये सारी बातें हमारे लिए सोचने की भी हैं और अगले लाएअमल बनाने की भी हैं। हमारा जो मकसद है सच को लिखना, सच की तरवीज करनी, उस पे गुजरात के सहाबी न पहले पीछे हटे हैं न आगे हटेंगे। मसला क्या है, जब हम थानों में, कचहरियों में, दफातर में, सियासतदानों के डेरों पे जमीर दिखते देखते हैं तो हमारे खुद के जमीर भी मुरझा जाते हैं। हमें ऐसा नहीं होने देना। हमें नामसाइद हालात में भी सच की तरवीज के लिए काम करना है, चाहे उसके लिए हमारी जान भी चली जाए। लेकिन जो मामला हमारे भाई के साथ पेश आया है, हम उससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम परवरिश लोहे कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। सामईन मोहतरम, हम इस चीज पे चुप नहीं बैठेंगे, हम अपना लाएअमल बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। और जिस तरह मुझे बड़ी खुशी हुई है आज देख के कि जो सहाफी भाई हमारे अमीन फारूकी साहब और मिर्जा अब्दुल सत्तार ने जिस तरह डीपीओ गुजरात की मौजूदगी में हमारा मुकदमा लड़ा है, वो काबिल तहसीन है। उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। अमीन फारूकी साहब ने जिस तरह वहां के हालात बताए, वसीम बेग मिर्जा साहब के, उनकी जद्दोजहद के, यकीन मानिए स्टेज पे बैठे मेरे समेत मेरे कायदीन सबकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या माहौल बना है? अगर गुजरात के सहाबी की जिंदगी महफूज नहीं तो आप ये सोचिए कि गुजरात में आम आदमी की जिंदगी की क्या हैसियत होगी। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे जराइम पेशा लोग इस शहर में बसते हैं जो सहाबियों को भी नहीं छोड़ते, और आम आदमी को कत्ल करने के लिए तो आप सोचिए उनके लिए क्या मामलात होंगे। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद जो जिस तरह यूनुस साकी साहब ने बात की कि हम लोग जितने भी हमारी नुमाइंदा तंजीमें हैं गुजरात की, जो सदूर हैं मुख्तलिफ प्रेस क्लब के, और उसके अलावा जो भी तंजीमें साफियों की, वो हम लोग बैठेंगे, उस पर अगला लाएअमल बनाएंगे। इजलास भी बुलाया जाएगा, अशूरा के बाद अगला लाएअमल का भी ऐलान किया जाएगा। हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे। सहाफी वसीम बेग मिर्जा साहब ने वो अजीम काम कर दिया है जो आज से पहले कोई सहाफी नहीं कर सका। ये गुजरात की तारीख का पहला इकट्ठ है जिसमें तमाम जिला के जर्नलिस्ट मौजूद हैं, और उन्होंने हमें एक लाएअमल दे दिया है कि अगर आप भी इकट्ठे ना हुए तो मिट जाओगे। सामईन मोहतरम, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरी एक कॉल पर, हमारे सीनियर्स की कॉल पर तशरीफ लाए। आपने यकीन मानिए हमारी हौसला अफजाई की है। आपके आने से ये काज को वो तकवीत मिली है कि अब ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। यूनुस साकी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि तमाम मुजरमों को पाबंद सलासल किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि गुजरात के अखबार नवीसों की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जनाब सदर, मेरे अजीज़ अहबाब ने जिन ख्यालात, तफज़ात और मौरूज़ात का इज़हार किया है, उसके तनाज़र में वसीयत गुजरात प्रेस क्लब के सरपरस्त उनके मैं एक कमेटी का ऐलान करता हूँ जो सदर प्रेस क्लब राजा तैमूर तारक की सरबराही में कायम होगी।
वकार गिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि डेवलपमेंट होगी उसके हवाले से आगाह करने के लिए एक अच्छी कावश है, जिसमें तमाम दोस्तों को इन्वॉल्व करके और गुजरात के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनको इकट्ठा करके भरपूर तरीके से एहतजाज भी किया जाएगा। और खसूसी तौर पर DPO साहब ने 2-3 दिन का टाइम जो मांगा है हमसे, वो तमाम दोस्त इस पर मुतफिक है कि अशूरा मुहर्रम तक उनको अपनी जो वर्किंग है वो करनी दी जाए, ताकि जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको काफिले करदार तक पहुँचाया जाए। अगर अशूरा मुहर्रम के बाद तक इसमें कोई पॉजिटिव एक्टिविटी ना हुई, इसमें इम्प्रूवमेंट ना हुई, मुलजमान को गिरफ्तार ना किया गया, तो इंशाअल्लाह ताला गुजरात प्रेस क्लब समेत गुजरात के जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके के जर्नलिस्ट हैं, सब मिल के एक मुस्तक़िल राय-ए-अमल के मुताबिक एहतजाज को मुख्तलिफ पहलू के साथ, मुख्तलिफ तरीके के साथ करेंगे। अब्दुस्तार मिर्जा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सराय आलमगीर की पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए। ये ना हो माजी के द्वार की तरह या दूसरे अजला की तरह कि आज के एक आठ को देकर उसके SHO को, वहां के थाने के तफ्तीशी को, उस तहसील सर्कल के DSP को मुअत्तल करके ये प्रेस रिलीज कर दिया जाए कि गुजरात के सहाफियों का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है, उन्हें सजा। हमें उनकी मुअत्तली से नहीं गर्ज, हमें मुलजमान की गिरफ्तारी से गर्ज है। जिस तरह हम हर महाज पर चाहे मजहबी मामला हो, मजहबी त्योहार हो, ईद के त्योहार हो, हम गुजरात पुलिस के दस्तों बाजू बनते हैं, हर क्रिमिनल के हाथमे के लिए गुजरात पुलिस का साथ देते हैं। आज ये वक्त है वो कर्ज चुकाने का गुजरात पुलिस का, कि वो गुजरात पुलिस भी उन कातलों को उसी तरह अंजाम तक पहुंचाए जिस तरह वो लोगों की जानें लेते हैं। और क्या ही ये अच्छा हो कि जिस बेले में, जिस पब्बी में, जिस नो-गो एरिया में उनकी रिहायशी है, DPO गुजरात तौसीफ हैदर वहां ही उनका मुकाबला करे, उन्हें अंजाम तक पहुंचाए और गुजरात के जिले भर के सहाफियों को वही दावत है कि वो आए और वो देखें कि उनके सहाफी को निशाना बनाने वाले का अंजाम क्या है। हम गुजरात के सहाफी अमन के दाई हैं और इस अमन के लिए हम DPO गुजरात का, इस फोर्स का, एलीट फोर्स के जवानों का पहले भी दस्तबाजू थे, आइंदा भी दस्तबाजू रहेंगे और उस वक्त तक रहेंगे जब गुजरात पुलिस हमारे सहाबी भाई के कातलों को गिरफ्तार नहीं कर पाती। गुजरात प्रेस क्लब का ये फोरम आइंदा भी जिले भर के सहाबी के लिए हाजिर है। मैं इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद तौसीफ हैदर साहब को वो दावत दूंगा कि वो अपने हालात का भी इजहार करें और गुजरात की जिले भर की सहाबी में जो बेचैनी वसीम शहीद की शहादत के हवाले से पाई जाती है, उस हवाले से भी सहाफियों को आगाह भी करें, इत्मीनान में लें, ताकि सहाफियों की ये बेचैनी दूर हो सके। मुज़म्मती इजलास से दीगर सहाफ़ी बरादरी ने भी खिताब किया। आखिर में मरहूम सहाफ़ी मिर्जा वसीम बेग के इसाले सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। रिपोर्ट राजा मंसूर, जज्बा न्यूज़, गुजरात। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ग्रैंड सिटी खारियां, घर और प्लॉट आसान एक साथ। यही तो है हमारा परफेक्ट घर।